विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। कल अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक गणित, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। अपना टॉपिक चल रहा था भाग देना। तो भाग की हमने कल 2 विधियां पढ़ ली थी। निखिलम से पढ़ लिया था हमने भाग देना, और सूत्र प्रावर्त्य से हमने पढ़ दिया था भाग देना। तो आज का टॉपिक जो अपना है वो है सूत्र ध्वजांक से भाग देना। ये सारे टॉपिक हमने पिछले साल कक्षा 9 में पढ़ लिए हैं, तो वापस इनका रिवीजन ही चल रहा है। तो अपनी प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 1.1 और पुनरावृत्ति, वापस रिवीजन चल रहा है। तो अब सूत्र ध्वजांक से भाग देना किस प्रकार देते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। इसमें भी आपको 3 खंड बनाने होते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाजक क्या है हमारे पास में। तो हमारे पास में भाजक है 119 और भाज्य जो आपका है वो है 592837। अब ध्वजांक विधि में हमें करना क्या होता है, जो भाजक होता है उसके 2 टुकड़े आपको करना है, एक होता है मुख्यांक और एक होता है ध्वजांक। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये 119 जो है इसमें जो इकाई का अंक है, इसमें जो इकाई का अंक है इसको हम ध्वजांक लेंगे, और जो ये बाकी का अंक है 11 इसको हम लेंगे मुख्यांक। आगे बात समझ में। अब ध्वजांक को हम कहां पे लिखते हैं, ध्वजांक को हम लिखेंगे यहां पर, और मुख्यांक को हम लिखेंगे यहां पर। ये आपका मुख्यांक, ये आपका ध्वजांक। अब देखिए, तृतीय खंड में आपको उतने ही अंक रखने हैं जितने अंक ध्वजांक में हो। यानी ध्वजांक में कितना अंक, एक ही अंक है, तो आपको तृतीय खंड में केवल एक अंक रखना है 7। बाकी के जितने भी अंक है उनको आपको रखना है मध्य खंड में 5 9 2 8 3। आगे बात समझ में। अब इसका प्रोसेस यानी भाग देना कैसे है वो चीज देखिए। अब यहां पे जो मुख्यांक है ये क्या काम आएगा, और ध्वजांक है ये क्या काम आएगा। तो ये आपका है मुख्यांक और ये आपका है ध्वजांक। तो जो मुख्यांक होता है ये आता है भाग देने के काम में, मुख्यांक से हम भाग देंगे, और जो ध्वजांक है वो जब हम संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे उस टाइम ये गुणा करके, गुणा किससे होगा, ये भागफल अंक से, भागफल अंक से गुणा करके घटाने के काम आएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस जो इसका है वो देख लीजिए, करना क्या है आपको। तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा कि 11 का आपको भाग देना है यहां पर। तो 5 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग किस में जाएगा, 59 में। तो सबसे पहला ही स्टेप आपका है 59 में भाग देना, किसका, 11 का। आगे बात समझ। तो ध्यान से देखना, भागफल क्या आएगा। अब देखिए 11 का भाग इसमें देना कितनी बार जाएगा, 5 बार, और शेषफल क्या आएगा आपका 11.55, तो शेषफल कितना आया आपका 4। आगे बात समझ। तो आप 5 रख दीजिए यहां पे और 4 रख दीजिए यहां पे। ये हो गया भागफल अंक, और शेषफल रखना है कहां पे, 59 पे खत्म हुआ था अपना, इसमें भाग दे रहे थे, इसके जो आगे का अंक है उन दोनों के मध्य में रखना है आपको 4। आगे बात समझ। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप आपका है कि ये जो नया भाज्य आपको प्राप्त हुआ, कौन सा, 42, नया भाज्य, नया भाज्य आपका आया है 42। अब करना क्या है, इसका संशोधन करना है, यानी कि संशोधित भाज्य, तीसरा स्टेप, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा, 42। अभी हमने बताया था ये जो ध्वजांक है वो किस काम आएगा, भागफल जो अंक आया है उससे गुणा करके भाज्य में से घटाना है, ताकि आपका संशोधित भाज्य आ जाए। तो 42 - 9 × 5, तो ये आपका हो गया 42 - 45 बराबर क्या आया, -3। अब देखिए जो संशोधित भाज्य होता है वो कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भाग दिया 5 बार, उसको 5 बार नहीं देके उसको 1 बार कम दीजिए, ताकि जो संशोधित भाज्य आए वो नेगेटिव नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इन स्टेप को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे।
तीनों ही स्टेप को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब वापस स्टेप फर्स्ट ही 59 का भाग देना है, सॉरी 59 में भाग देना है 11 का। कितनी बार देंगे, अब पहले 5 बार दिया तो क्या हुआ, जो संशोधित भाज्य आया वो नेगेटिव आ गया था, इसलिए इसको भाग को क्या करेंगे, एक बार कम दे दीजिए। तो यहाँ पे भागफल, हाँ कितनी बार देंगे, 4 बार ही देंगे, 4 बार। तो शेषफल कितना आ जाएगा, अब देखिए कितनी बार दिया, 4 बार, 11 चौक 44, तो 59 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 15। तो भाग कितनी बार दिया हमने, 4 बार। शेषफल क्या आया आपका, 15। ये 15 आपको यहाँ पे लिखना है। आगे बात समझ में, ये आ गया शेषफल। अब देखिए, अब वापस दूसरा स्टेप, अब नया भाज्य आपका क्या आ गया, 152, 152। अब तीसरा स्टेप संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या होगा, 152 माइनस क्या करेंगे, 9 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 152 माइनस 36, तो 12 में से 6 6, 4 में से 3 1, 116। तो नया भाज्य संशोधित भाज्य आपका आया 116। तो अगला स्टेप क्या होगा, अब चौथा स्टेप, 116 में भाग देना है किसका, वापस 11 का भाग देना है। आगे बात समझ में, तो भागफल क्या आएगा, अब देखिए जब हम 11 का भाग देंगे 116 में तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, क्योंकि 10 इंटू 11 क्या हो जाता है, 116 होता है। अब देखिए आपको भाग 10 बार नहीं देना, मैक्सिमम भाग आप 9 बार ही दे सकते हो, यानी कि किसी भी संख्या में आप भाग दे रहे हो किसी का, तो भागफल मैक्सिमम क्या आना चाहिए, 9 आ सकता है, 9 से अधिक नहीं आ सकता। अगर वो भाग जा रहा है तो भी आपको केवल कितनी बार देना है, 9 बार ही देना है। तो भागफल 11 9 99, कितनी बार गया, 9 बार। तो 11 9 99, शेषफल कितना बचा, 99 1 17, शेषफल कितना बचा, 17। तो जो आपका भागफल आया वो आया आपका 9 और शेषफल जो आया वो आया 17। अब हमने यहां तक दे दिया, तो 2 और 8 के बीच में आपको लिखना है 17। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप नया भाज्य क्या हो गया, 178 संशोधित भाज्य वो क्या हो जाएगा, 178 में से घटाना है, क्या घटाना है, अब ये जो दवजांग काम आएगा किसके, भागफल अंक से गुणा करके घटाने में काम आएगा। अब भागफल अंक अपना क्या आया था, 9, तो 9 इंटू 9 घटाना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 178 माइनस 99 81, तो कितना बच जाएगा, ये 8 में से 1 7 और 9 और 8 17, 97, कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। आगे बात समझ। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो संशोधित भाज्य आया है इसमें आपको भाग देना है किसका, 11 का भाग देना है, 97 में भाग देना है किसका, 11 का। तो भागफल कितनी बार गया, 11 8 88, 8 बार गया। और शेषफल कितना, 88 और 9, शेषफल आ गया 9। तो भाग कितनी बार गया, 8 बार। शेष कितना आया, 9, वो किसके मध्य आएगा, 8 और 3 के मध्य आपको यहाँ पे लिखना है, 8 और 3 के मध्य यहाँ पे लिखना है। अब नया भाज्य आपका क्या आ गया, 93। तो अगला स्टेप, नया भाज्य क्या आया, 93। अब संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 93 माइनस 9 इंटू 8, तो कितना हो गया, 93 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा ये, 21। कितना आ गया, 21। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 21 में भाग देना 11 का, 21 में भाग 11, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आएगा आपका 1 और शेषफल आपका आएगा कितना, 11 और 10 21। तो
तो भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 10, वो 10 लिखना है आपको यहां पे। आगे बात समझ में। अब वापस देखिए, जैसे ही शेषफल आता है और वो इस खंड में आ जाता है, अगले खंड में आ जाता है, इसका मतलब जो भागफल के अंक आपने प्राप्त किए वो सारे के सारे आ गए। अब केवल आपको क्या लेके आना है, शेषफल लेके आना है। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, स्टेप नंबर 9, तो अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल वो क्या होगा 107 माइनस 9 इंटू 1। तो 107 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 98, वो आपको लिखना है यहां पर। तो ये आपका आ गया भागफल और ये आपका शेषफल। तो भागफल कितना आया, भागफल आपका आया 4981 और शेषफल, शेषफल आपका आया 98। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 दवजांक विधि से। दवजांक विधि में आपको करना क्या है, एक दवजांक रखना है और ये मुख्यांक, यानी चरम अंक को आपको क्या रखना है, दवजांक रखना है, और बाकी के अंक को आपको क्या रखना है, मुख्यांक रखना है। तृतीय खंड में जितने अंक दवजांक में है उतने अंक तृतीय खंड में रखने हैं, और बाकी का प्रोसेस आपका ये है। तो भागफल आपका आ गया 49 81, शेषफल आपका आ गया 98। क्वेश्चन नंबर 18, 58,764 में 59 का भाग देना है दवजांक विधि से। तो ये चीज देख लीजिए, वाचक क्या है आपका 59। अब यहाँ पे जो चरम अंक है उसको हम लेंगे दवजांक, और जो निखिलम अंक है उनको हम लेंगे मुख्यांक। तो ये हमने ले लिया मुख्यांक और ये आपका दवजांक। अब पहला ही स्टेप, अब देखिए तृतीय खंड में एक अंक रखा, क्यों, क्योंकि दवजांक में भी क्या है एक ही अंक है। तो सबसे पहला स्टेप, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 5 का भाग अगर हम 5 में देते हैं, 5 का भाग 5 में देते हैं तो एक बार जाता है, एक बार गया, चलिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया। शेषफल क्या आया 0। तो नया जो बाजी आपका आएगा वो क्या आएगा 0,8। अब उसमें से संशोधित बाजी करेंगे तो 0,8 में से क्या घटाना है 9 इंटू 1, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 5 में तो भाग नहीं देना है। अब रही बात 5 के बाद 0 में, तो 0 बार तो भाग देना ही नहीं, क्योंकि भाग दे रहे तो 0 बार क्यों दे रहे हैं, आगे बात समझे। तो अब यहाँ पे 5 का भाग हम देंगे किस में, 5 में नहीं देंगे तो किस में देंगे, फिर 58 में देंगे। किस में देंगे 58 में देंगे। तो कहां से स्टार्ट करना है, 58 में भाग देना है, किसका 5 का भाग देना है। तो सबसे पहला स्टेप 58 में भाग देना है 5 का। आगे बात समझे। अब देखिए 5 का भाग तो 58 में कितनी बार जाता है 11 बार जाता है, लेकिन हमारा रूल क्या है कि मैक्सिमम भाग आप 9 बार दे सकते हो। आगे बात समझने, तो हम कितनी बार देंगे 9 बार देंगे। तो भागफल आपका क्या आ जाएगा 9, भागफल क्या आ जाएगा आपका 9, और शेषफल कितना आ जाएगा, फिर देखिए 9 बार भाग दिया तो 9 × 5 = 45, तो शेषफल कितना बचा 45 + 13 = 58। तो भाग कितनी बार गया 9 बार, शेषफल कितना बचा 13। तो वो 13 आपको ये जो 58 है और फिर साथ इन दोनों के मध्य लिखना है यहां पर 13। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप, दूसरा स्टेप, नया बाजी, नया बाजी। तो नया बाजी आपका क्या हो गया अब 137, 137। अब क्या करना है, संशोधन करना है। तो संशोधित बाजी, संशोधित बाजी वो क्या होगा 137 माइनस, अभी हमने क्या कहा था कि दवजांक जो होता है वो भागफल अंक से गुणा करके घटाने के काम आता है। कहां पर, संशोधित बाजी में। तो 9 × 9। आगे बात समझ में। तो कितना हो जाएगा ये 137 में से घटाना क्या 81, तो कितना बचेगा 19, 19 और 37 56, कितना बचेगा 56। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला स्टेप, तीसरा स्टेप। अब आपका संशोधित बाजी क्या है 56। आगे बात समझ, 56 में किसका भाग देना है 5 का भाग देना है। तो वही कितनी बार जा रहा है 11 बार जा रहा है, लेकिन आपको करना क्या है मैक्सिमम 9 बार ही देना है। तो भागफल कितना आएगा 9, और शेषफल कितना आ जाएगा बताइए। अब देखिए 5 का भाग 9 बार दिया, 9 × 5 = 45, तो
तो शेषफल कितना हो जाएगा फिर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। तो आप लिख दीजिए ये भागफल 9 बार और शेषफल 7 और 6 के बीच में 11। आ गई बात समझ में। अब अगला स्टेप नया बाजी। नया बाजी क्या हो जाएगा 116 116। अब क्या करेंगे संशोधित बाजी क्या हो जाएगा 116 माइनस, अब दवजांग को अगले भागफल अंक कौन सा अभी जो नया आया था 9, तो 9 इंटू 9 9 में 81, तो कितना हो जाएगा 81 और 19, तो 19 और 16 35। ये आपका आ गया संशोधित बाजी। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप 35 में भाग देना है 5 का। 35 में भाग देना है 5 का। तो देखिए भागफल कितना आएगा, 5 में कितनी बार 7 बार जा रहा है, तो चलिए 7 बार दे दीजिए, ये लीजिए 7 बार। तो शेषफल कितना आएगा, कितना आया 0। अब देखना होता क्या है, ये लिख दिया हमने 7 यहाँ पे और शेषफल ये क्या हो गया 0। आगे बात समझ में। देखिए 5 का भाग 35 में 7 बार जाता है, तो हमने लिख दिया 7 बार और शेषफल क्या आया 0, ये लिख दिया। लेकिन अगले स्टेप में देखना क्या होता है। तो अब नई संख्या, अब यहां तक भाग खत्म हो गया अपना। जैसे ही अगले स्टेप में जाएं तृतीय खंड में, इसका मतलब अब आपको केवल क्या करना है शेषफल निकालना है। केवल क्या करना है शेषफल निकालना है। तो अगला स्टेप आपका अंतिम शेषफल, तो वो क्या होगा 0,4 माइनस 9 इंटू 7। अभी हमने बताया था कि ये जो दवजांक होता है भागफल अंक से गुणा करके घटाने का काम आता है। 9 इंटू 7, 9 7 63। कितना बच रहा है माइनस का 59। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल कभी नेगेटिव आता है भाग में, कभी नहीं आता है। शेषफल नेगेटिव आपको नहीं लेके आना है। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया भाग ज्यादा बार दे दिया। तो ये जो 5वां और 6ठा स्टेप है इनको वापस क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। 5वें और 6ठे स्टेप को कैंसिल करने पर तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो वापस करते हैं 5वां स्टेप। तो 5वां स्टेप क्या है 35 में 5 का भाग, तो भागफल अब एक बार कम दे दीजिए, कितने 6 बार दे दीजिए, तो भागफल 6। तो शेषफल कितना बचेगा 6 कितना बचेगा 5। तो ये यहाँ पे लिख दीजिए, इसको कैंसिल कर दिया, 6 बार भाग गया, शेषफल क्या बचा 5, वो लिख दीजिए यहाँ पर। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप आपका 6ठा अंतिम शेषफल। अगला स्टेप क्या होगा आपका अंतिम शेषफल, यानी कि नई संख्या क्या होगी आपकी, नई संख्या होगी 5 और 4 54, और अंतिम शेषफल आपका क्या हो गया 54 माइनस 9 इंटू अब क्या करना है 6, 9 छिंगेगी 54 माइनस 54 क्या आ गया 0। तो अंतिम शेषफल क्या आ गया आपका 0। अतः भागफल कितना आ जाएगा आपका 996 और शेषफल आपका कितना आ जाएगा 0। भागफल कितना आ गया 996 और शेषफल कितना आ गया 0। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 92 में 358 में 151 का भाग देना है, दवजांक विधि से भाग देना है। तो प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। अब यहाँ पे आपका भाजक क्या है 151, तो चरम अंक 1 को हम क्या ले लेते हैं दवजांक, और बाकी के निकले अंक को हम क्या ले लेते हैं मुख्यांक। तो ये हमने ले लिया मुख्यांक और ये हमने ले लिया दवजांक। अब मुख्यांक भाग देने के काम आएगा और जो दवजांक है वो भागफल अंक से गुणा करके घटाने के काम आएगा जब संशोधित भाज्य हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, चलिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, अब देखिए 15 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा 92 में जाएगा। तो 92 में भाग देंगे किसका 15 का। तो भागफल कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 छकड़ी 90, 6 बार गया,
और शेषफल कितना बचेगा आपका 2। तो कितनी बार गया 6 बार। शेषफल कितना बचा 2, जो कि 92 और 3 इन दोनों के मध्य रखना है। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप, नई संख्या या नया भाज्य। नया भाज्य आपका क्या है, फिर क्या हो जाएगा 23। अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा आपका 23 माइनस 1 इंटू 6। जो दवजांक होता है वो भागफल अंक से गुणा करके घटाने के काम आता है, काम पर संशोधित भाज्य निकालते टाइम। तो 1 इंटू 6। तो 23 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 17। अब अगला स्टेप तीसरा 17, संशोधित भाज्य 17। 17 में भाग देंगे किसका 15 का। तो भागफल कितना आएगा, भागफल एक बार जाता है और शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका आएगा 15 2 17। कितनी बार गया एक बार गया। शेषफल कितना आया 2, वो 3 और 5 के मध्य लिखेंगे। आगे बात समझ में। अगला स्टेप, अब नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य क्या हो जाएगा 25। अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू 1 कितना आएगा 24। अब अगला स्टेप 24 में भाग देना किसका 15 का। कितनी बार जाएगा एक बार ही जाएगा। तो भागफल क्या आ जाएगा आपका 1। शेषफल कितना आ जाएगा 15 और 9। शेषफल कितना हो गया 9। कितनी बार गया एक बार गया। शेषफल कितना आया 9, जो कि इसके और मध्य यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए, जैसे ही ये जो संशोधित भाज्य निकालते हैं और यहाँ पे ये जो शेषफल निकालते हैं वो तृतीय खंड में आता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भागफल अंक है वो तो अपने आगे, अब केवल क्या करने का आना आपको शेषफल निकालना है, केवल शेषफल निकालना है। तो अब देखिए नई संख्या अब क्या हो जाएगी आपकी, अगला स्टेप नई संख्या 98 और फाइनली अंतिम शेषफल वो क्या हो जाएगा आपका 98 माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना आ गया 97, वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो भागफल आपका आ गया 611, शेषफल आपका आ गया 97। अतः भागफल आ गया 611 और शेषफल आपका आ गया 97। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है 12,345 में 91 का भाग देना है। 12,345 में भाग देना है 91 का, यही दवजांक विधि से। अब देखिए यहाँ पे भाजक क्या है आपका 91, तो चरम अंक इसको लेंगे हम मुख्यांक, सॉरी दवजांक, और इस वाले अंक चरम अंक निकले अंक को लेंगे हम मुख्यांक। तो प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, ये हमने 3 खंड बना दिए और यहाँ पे लिख दिया हमने मुख्यांक और ये लिख दिया दवजांक। और मध्य खंड में 1 2 3 4 और ये अंतिम अंक आएगा तृतीय खंड में, क्योंकि दवजांक में 1 अंक है तो तृतीय खंड में भी कितने अंक रखने हैं आपको 1 अंक रखने हैं। तो ये आपका आ गया 5 यहाँ पे। अब स्टेप बाय स्टेप भाग दे दीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, अब देखिए 1 में तो भाग जाता नहीं है तो किस में जाएगा 12 में भाग जाएगा। तो 9 का भाग 12 में देते हैं, यानी 12 में भाग देंगे किसका 9 का। तो भागफल कितना आ जाएगा आपका, एक बार ही जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा आपका 9 3 12 3। कितनी बार गया एक बार। शेषफल कितना आया 3, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। दूसरा स्टेप नया भाज्य, नया भाज्य क्या हो गया आपका 33।
अब संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा आपका 33 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया 32। अब अगला स्टेप 32 में आपको भाग देना किसका 9 का, तो भागफल कितनी बार जाएगा 9 3 27 3 बार गया, शेषफल 27 और 5 32, शेषफल कितना आ गया 5, कितनी बार गया 3 बार गया, शेष कितना बचा 5, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब अगला स्टेप नया भाज्य क्या हो गया आपका 54, कितना हो गया 54। अब संशोधित भाज्य वो क्या होगा 54 माइनस 1 इंटू 3 कितना बचेगा 51, कितना आ गया 51। क्लियर। अब अगला स्टेप 5वां 51 में भाग देना है किसका 9 का, तो भागफल 9 पंजे 45 5 बार जाएगा और शेषफल 45 6 51, शेषफल आ गया 6, कितनी बार गया 5 बार, शेषफल कितना 6। जैसे ही शेषफल तृतीय खंड में आता है इसका मतलब भागफल में जो अंक है वो तो अपने आगे, अब केवल क्या बचा है शेषफल निकालना है, वो भी अंतिम शेषफल। अब अगला स्टेप नई संख्या आपकी क्या हो गई अब 65 और अंतिम शेषफल वो क्या हो जाएगा 65 माइनस 1 इंटू 5 कितना बचेगा 60, वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो भागफल आ गया 135 और शेषफल आ गया 60, अतः भागफल 135 और शेषफल आपका आ गया 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो 10.1 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, जो पिछले साल का ही वापस क्या था रिवीजन था। तो अब जो अपना नया टॉपिक है वो है अपना वर्ग संक्रिया, यानी प्रश्नावली 1.2 का ये टॉपिक है वर्ग संक्रिया। तो वर्ग करने के 5 तरीके हैं। पहला है सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन, दूसरा उपसूत्र अनुरूपैन से वर्ग करना, तीसरा सूत्र निखिलम जो आधार उपाधार या इसका दूसरा नाम है यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग चे योजित, और चौथा है सूत्र उधर व्यतिरिक्त यानी जिसको बोलते हैं द्वंद्व योग विधि, और पांचवी आपकी सूत्र संकलन व्यकलन यानी कि इष्ट संख्या विधि से वर्ग करना। तो सबसे पहले चलते हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से वर्ग कैसे करते हैं। अब सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से वर्ग किन संख्याओं का करते हैं वो चीज देख लीजिए। जिस संख्या का आपको वर्ग करना है यदि उसका चरम अंक 5 है, यदि उसका चरम अंक क्या है 5 है, तो वहां पर ये सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन विधि काम आती है। यानी जैसे आपसे कहें 45 का वर्ग कीजिए, 105 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग कीजिए, तो देखिए यहाँ पे सब में चरम अंक क्या है 5 है, चरम अंक क्या है 5 है। तो यहाँ पर सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से वर्ग वाली विधि काम आएगी। अब इसका वर्ग कैसे करना है वो देख लीजिए। अब आपको पता ही है वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 35 का वर्ग करना है, यानी कि आपको क्या करना है 35 इंटू 35 करना है, यानी कि 35 का 35 से गुणा करना है, और सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन वाली विधि से ही करना है। देखिए दोनों का योग क्या है 10, और यहाँ पे दोनों अंक क्या है समान है। तो सूत्र देख लीजिए इसका। तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से गुणा करने वर्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बायां पक्ष, और इधर ये क्या हो गया आपका दायां पक्ष, दो पक्ष कर दिए। इधर आपको क्या करना है अब जो चरम अंक है उसके अलावा जो अंक होगा वो क्या होगा निखिलम अंक होगा, यानी कि निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिक, और इधर चरम अंक का क्या करना है वर्ग करना है। तो सिंपली इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपको किसका करना है 35 का आपको वर्ग करना है, तो 2 स्टेप बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या करना है ये रहा आपका चरम अंक और ये है आपका निखिलम अंक, निखिलम अंक इंटू उसका एक अधिक, और दाएं पक्ष में आपको क्या करना है चरम अंक क्या है 5 उसका वर्ग। आगे बात समझे।
तो ये क्या हो गया 3 इंटू 4 और इधर ये क्या हो गया 25, तो 12 और ये क्या हो गया 25, तो आंसर क्या आ गया आपका 12 25। 35 का वर्ग क्या होगा 12 25। इसका एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। जैसे आपको 105 का करना है तो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको क्या करना है निखिलम अंक 10 इंटू उसका एक अधिक और इधर चरम अंक का वर्ग, चरम अंक का वर्ग। अब ये क्या हो गया 10 इंटू 11 और इधर ये क्या हो गया 25। 10 इंटू 11 क्या होता है बताइए 110 और ये क्या हो गया 25, तो क्या आ गया फाइनल आंसर 110 25। 110 25। तो इस प्रकार आपको करना है सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से वर्ग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उपसूत्र अनुरूपीयण। उपसूत्र अनुरूपण। अब देखिए उपसूत्र अनुरूपण से वर्ग करने का तरीका क्या है। इसमें हम बनाएंगे 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे 3 खंड। प्रथम खंड और मध्य खंड और तृतीय खंड। तो चलिए 3 खंड बना दिया। अब तरीका क्या है वो देख लीजिए। इसका जो हम वर्ग करते हैं कौन सा उपसूत्र अनुरूपण से वर्ग आपको करना है तो संख्याएं क्या होनी चाहिए। संख्या जो होती है जैसे आपसे मैं कहूँ 41 का करना है 47 का करना है तो मतलब 2 अंकों की ही क्या होनी चाहिए संख्या होनी चाहिए। उपसूत्र अनुरूपण वहीं पर ज्यादा उपयोगी होता है जहां पर संख्या में अंक कितने होने चाहिए केवल 2 अंक होने चाहिए। केवल 2 अंक होने चाहिए। यानी कि 100 से जो छोटी संख्याएं हैं 10 से बड़ी और 100 से छोटी तो उनमें ये उपसूत्र अनुरूपण ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है अब करना कैसे इसका देख लीजिए। अब 3 खंड आपने बना दिए। अब जो तृतीय खंड में उसमें आपको क्या करना है इकाई के अंक का क्या करना है वर्ग करना है। इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग यानी कि 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं हम। जैसे आपने ले लिया 47 तो 47 संख्या में कितने अंक है 2 अंक है। ये है 7 इकाई का अंक, ये है आपका दाई का अंक। आगे बात समझो। अब मध्य खंड में आपको क्या करना है दाई अंक इंटू इकाई अंक, दाई अंक इंटू इकाई अंक। और इस पहले खंड में आपको क्या करना है दाई अंक का वर्ग करना है। अब छोटा सा स्टेप और है वो ये है कि आपको जो मध्य खंड में है उसमें प्लस करना है, वापस इसी को रिपीट करना है दाई अंक इंटू इकाई अंक। आगे बात समझ में। और इन सबको यहां पे लिख देना है। आगे बात समझ। चलिए अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यानी आपको किसका करना है 47 का वर्ग करना है। किसका करना है 47 का आपको वर्ग करना है। तो देखिए ध्यान से 3 खंड बनाएंगे। ये हमने 3 खंड बना दिए 1 2 और 3। अब इसमें क्या करेंगे दाई अंक का वर्ग करेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे दाई अंक इंटू इकाई अंक और इधर क्या करेंगे इकाई के अंक का वर्ग करेंगे और सिंपली यहाँ पे प्लस करेंगे वापस क्या 4 इंटू 7 यानी कि ये चीज इसमें ऐड करनी है। तो ये क्या हो गया बताइए 4 का वर्ग 16, 7 इंटू 4 28 और ये 28, 28 और 28 56 और ये 50। अब फाइनल में आपको क्या करना है देखिए ये वाला 9 अंक यहाँ पे आ गया। अब इस 4 को यहाँ पे उतारना ही नहीं। आगे बात में केवल एक अंक को ही रखना है और इस 4 को क्या करना है फिर आगे ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10। तो 10 की क्या हो गई सुम हासिल की 1, ये 6। अब ये यहाँ पे उतारना नहीं है, ये 6 क्या करना है आगे ऐड करना है। 6 और 6 कितना हो गया 12 हासिल की 1, ये कितना हो गया 22। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 2209। तो ये होता है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण तभी उपयोगी होता है जब वह संख्या 2 अंकों की हो। जब वह संख्या क्या हो 2 अंकों की हो। चलिए इसका सिंपली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिंपली आपको 51 का करना है। किसका करना है 51 का। तो 3 खंड बना दिए हमने। ये लीजिए यहाँ पे क्या करना है दाई अंक का वर्ग
इधर क्या करना है, दाई अंक इंटू इकाई अंक, और यहाँ पे क्या करना है, इकाई अंक का वर्ग, और सिंपली वापस इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो गया 25, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 5 10, और ये क्या हो गया 1। तो 1 आ गया सीधा यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे उतार दिया, और ये 1 आगे क्या होगा, ऐड होगा, कितना आ जाएगा 2601। तो 51 का वर्ग क्या हो गया 2601। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वर्ग संक्रिय तीसरा सूत्र जो आपका है, याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग चे योजित, यानी कि सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। अब देखिए ये विधि किस प्रकार काम आएगी। यहां पे आपको क्या करना है, विचलन निकालना है। क्या निकालना है, विचलन निकाल के फिर आपको पता है गुणा हमने किया था सूत्र निखिलम से, तो उसमें विधि क्या थी, अपनी दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनके दोनों का क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। फिर सूत्र क्या था, उपादार अंक इंटू संख्या प्लस कोई दूसरी संख्या का विचलन इंटू विचलनों का गुणा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे अब जो संख्या वर्ग करना है, तो यानी कि उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। आगे बात समझ। तो इसका सूत्र क्या है वो देख लीजिए, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, और दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर कर देना है। ये आपका बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष, बस सिंपली इतना सा ही है। अब देखिए जब उपादार अंक नहीं होगा, जैसे आपको कह दिया कि आपको करना है 17 का वर्ग करना है, क्या करना है 17 का वर्ग करना है। अब यहाँ पे हम बेसिक आधार क्या ले रहे हैं, आधार 10 ले रहे हैं। आधार क्या ले रहे हैं 10। तो अब संख्या क्या है आपकी, ये आपकी संख्या है 17। अब आपको इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो पहले विचलन निकालेंगे, तो विचलन क्या होगा, संख्या माइनस आधार 17 माइनस 10 कितना हो गया 7। आगे बात समझ। अब आपका सूत्र, अब देखिए उपादार अंक यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे उपादार अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष, इधर क्या लिखना है, उपादार अंक 1 इंटू संख्या प्लस विचलन, यानी 17 प्लस 7। संख्या क्या है 17, विचलन क्या है 7। और इधर क्या करना है आपको, विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 17 प्लस 7 24, और 7 7 49। आगे बात समझ। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आधार कितना है 10, तो आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक दाएं पक्ष में होने चाहिए। आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक दाएं पक्ष में होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितने 2 अंक है। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 को आपको इधर भेजना पड़ेगा। तो ये 9 हमने यहाँ पे उतार दिया, 4 इधर भेजा, कितना हो गया 8, ये 2। तो 17 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में, 299 आ गया। आगे बात समझ में। तो इसके कोई और एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए, आपको किसका करना है 64 का आपको करना है वर्ग, कुछ भी ले लिया आप, 64 ले लिया। अब क्या करना है, बायां पक्ष और ये आपका हो गया दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब अगला स्टेप, तो बाएं पक्ष में हम क्या रखते हैं, अब देखिए उपादार अंक, यहां पे देखिए आधार हम किस बेस पे लेंगे, आधार हम ले रहे हैं 10। अब संख्या आपकी क्या है 64, तो उपादार क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 6, उपादार क्या हो गया आपका 60 हो गया। आधार 10 ले रहे हैं, उपादार 60, और उपादार अंक आपका क्या हो गया 6 हो गया। उपादार अंक आपका क्या हो गया 6 हो गया। आगे बात समझे। अब संख्या आपकी क्या है 64, तो विचलन आपका क्या हो जाएगा 64 माइनस उपादार 60, कितना हो गया 4 हो गया। विचलन कितना हो गया 4 हो गया। अब सूत्र क्या है, उपादार अंक कितना है 6, उपादार अंक 6, संख्या क्या है आपकी 64 प्लस विचलन कितना है आपका 4, इधर
विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 64 और 4 68 और इधर 4 चौक 16। आगे बात समझ। 8 छंग 48, 6 छंग 36 और 4 40। तो इधर क्या हो गया, अभी मैं बताया था आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही क्या होंगे इस पक्ष में अंक होंगे। तो अब करना क्या है आपको, ये 1 इधर ऐड कर देना है। कितना आ गया 6904, 6904। आगे बात समझ में। तो ये है आपका सूत्र निखिलम विधि से वर्ग करने का तरीका। आगे बात समझ में। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो इस विधि को आप दूसरा तरीका क्या, दूसरा मतलब इसको क्या बोलते हैं, यावदुनम तावदुनी कर्त्य वर्गचे योजित। तो अगला स्टेप देख लीजिए आपका सूत्र उदरवे त्रिकबाण। तो अगला है सूत्र उदरवे त्रिकबाण। सूत्र उदरवे त्रिक यानी द्वंद्व योग विधि से आपको क्या करना है, वर्गिक करना है। तो द्वंद्व योग से उदरवे त्रिक से हमने गुणा किया था, तो हमने क्या किया था, अलग अलग हमने क्या किया था, समूह बनाए थे, अलग अलग समूह बनाए थे। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग समूह बना के क्या करना है, वर्ग करना है। अब विधि क्या है देखिए। अब देखिए वर्ग में क्या होता है, जैसे आपसे मैं कहूँ 64, चलिए आप ले लीजिए 74 का आपको वर्ग करना है, यानी कि 74 को 74 से क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए उदर त्रिक से हम गुणा कैसे करते थे, हम अलग अलग समूह बनाते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस प्रकार हम समूह बनाते थे। अब देखिए पहले समूह में क्या होता था, 4 का 4 से, फिर दूसरे में 74 का 74 से द्वंद, और फिर 7 का 7 से, इस प्रकार हम द्वंद निकालते थे। आगे बात सुनो। अब देखिए अब वर्ग में आपको करना द्वंद कैसे, देखिए अब मैं आपको अलग अलग चीजें बता देता हूँ, वो चीज देख लीजिए। एक संख्या है, एक संख्या का द्वंद, जैसे ए है तो ए का द्वंद क्या होगा, ऐसे करोगे ए इंटू ए, ये द्वंद यानी क्या हो गया ए स्क्वायर। दो संख्याएं यानी कि सॉरी 2 अंक है यानी ए बी, इसका द्वंद क्या होगा वो देख लीजिए। कैसे निकालोगे, ए बी द्वंद ऐसे निकालते हैं। कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए बी, कितना हो गया 2ab, तो क्या आ जाएगा 2ab द्वंद। अब 3 अंक है, 3 अंकों का द्वंद कैसे निकालते हैं, ए बी सी। आगे बात समझ। तो देखिए ए बी सी, तो द्वंद का तरीका क्या है, अंतिम, ये अंतिम और ये मध्य, तो ए सी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब 4 है अगर अंक ए बी सी डी, तो इसका द्वंद क्या होगा, ए बी सी डी, तो अंतिम ये दो, इन दो का, तो ये क्या हो जाएगा एडी 2ad प्लस bc 2bc, तो क्या हो जाएगा ये 2ad प्लस bc। आगे बात समझ। इसी प्रकार आप कर्म से अलग अलग अंकों के लिए कर सकते हो। अब देखिए वर्ग करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। जैसे आपसे कहें 346 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। 346 को आपका वर्ग है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो समूह बनाएंगे हम अलग अलग, एक समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है, ये चौथा समूह है और ये 5वां समूह है। आगे बात समझ। अब तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब सबसे पहले इधर क्या आएगा, 6 का द्वंद, किसका आएगा 6 का द्वंद। 6 का द्वंद क्या होगा बताइए। अब एक अंक है तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब इसको पहले आप चाहे तो ऐसे लिख सकती है, 6 का द्वंद, फिर 4 6, फिर 3 4 6, फिर 3 4 और फिर 3 3। अब ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर। और इस वाले खंड में क्या आएगा बताइए, क्या बताया था, a और b का द्वंद 2ab, यानी कि 2 × 4 × 6,
3 का उदन 2ac प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 4 का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा 2ab 3 4, और इसमें क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया 36, और ये 6 चौक 24 दूँ 48, 6 3 18, 18 2 36 प्लस 4 चौक 16, 36 और 16 52, 4 3 12 और 12 2 24 और 3 3 9। आगे बात समझ में। तो फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा 6। अब करना क्या है, केवल एक एक अंक ही रखना है, बाकी के अंकों को आगे के खंड में जोड़ते जाइए। 6 उतार दिया, फिर 8 3 11 का एक हासिल किए 1 5 5 2 7, फिर 5 आगे जुड़ेगा 9, और फिर 2 आगे जुड़ेगा 9 2 11। तो 346 का वर्ग क्या आ जाएगा आपके पास में 11 97 16। क्या आ गया 11 97 16। तो ये है सिंपली सूत्र उद्रव्य त्रियक द्वंद्व विधि से, द्वंद्व योग विधि से वर्ग करने का तरीका। आगे बात समझ में। तो अंतिम है आपका सूत्र संकलन व्यकलन इष्ट संख्या विधि से। अब देखिए, अब इष्ट संख्या विधि क्या है वो चीज ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें इष्ट संख्या निकालनी पड़ेगी। वो इष्ट संख्या कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। अब देखिए, जैसे आपके पास में है 24, आगे बात समझ। तो अब यहाँ पे आपको इष्ट संख्या निकालनी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको करना क्या है कि 24 के लेफ्ट और जाना है और राइट और जाना है। 24 के लेफ्ट और राइट और जाना है, और जहां पे शून्य आ जाए, संख्या के अंतिम अंक शून्य आ जाए, यानी चरम अंक शून्य आ जाए, तो अब आप कितना आगे गए कितना पीछे गए, मतलब आपका जो गैप है वो कितना था, वही आपकी क्या होगी इष्ट संख्या। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। अब 24 का हम इधर जाएंगे तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। क्या आएगा 30। तो पहले 30 आएगा, वहां पे अंतिम अंक क्या हो गया आपका 0, चरम अंक है यहाँ पे 0। यानी 24 हम कितना गए 25 26 27 28 29 30, 6 आगे दिए, यानी 24 में 6 जोड़े तो क्या आया 30 आया। यानी कि इसके लिए आप क्या मान सकते हो 6 को इष्ट संख्या मान सकते हो। क्या मान सकते हो 6 को आप इष्ट संख्या ले लो। राइट और गए तो अब आपने कहा राइट और नहीं, हम तो लेफ्ट और जाएंगे। तो जब आप लेफ्ट और जाओगे तो आप कितना गए, क्या आएगा सबसे पहले 20 आएगा, आ रहा है अंतिम 0 0 आ रहा है। अब कितने गए आप 4 अंक, 4 स्टेप इधर गए, यानी इसके लिए आपका इष्ट संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। हरी बात। अब आपको जब वर्ग करते हैं तो उस टाइम आपको एक ही इष्ट संख्या रखनी है, चाहे आप राइट जाओ चाहे आप लेफ्ट जाओ, आपको एक ही रखनी है इष्ट संख्या। तो ये आपको निकालनी है, कोई भी संख्या का वर्ग आपको करना है तो उसके लिए इष्ट संख्या कैसे निकालनी है, इस प्रकार निकालनी है। अब सूत्र क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या है x, आपकी संख्या क्या है x, और इसकी इष्ट संख्या क्या है a, इष्ट संख्या क्या है a। तो आपको x का स्क्वायर यानी वर्ग निकालना है संख्या का। वो वर्ग क्या होगा x प्लस a x माइनस a प्लस a स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, ये क्या है एक्स स्क्वायर है और इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। ये चीज क्या है, यही चीज है, ये जो चीज है राइट पक्ष में वो यही चीज है। देख लीजिए x प्लस ए एक्स माइनस ए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इसको तोड़ के थोड़ा सिंपल बना लिया ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो इजी से हो जाए। अब देखिए कैसे, जैसे आपको 24 का ही आपको क्या करना है वर्ग करना है इष्ट संख्या विधि से। किस विधि से करना है, इष्ट संख्या विधि से। अब देखिए यहाँ पे मैं इष्ट संख्या 2 ले सकता हूँ, अगर 6 लूंगा तो वो भी क्या है इष्ट संख्या है, और 4 लेके वो भी क्या है इष्ट संख्या, क्योंकि 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30, और 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 20। तो 6 भी आप इष्ट संख्या ले सकते हो, 4 भी आप इष्ट संख्या ले सकते हो। दोनों ही लेकर देखते हैं, 4 भी लेके देख लेते हैं, 6 भी लेके देख लेते हैं। देखिए तो 24 का स्क्वायर, तो सूत्र क्या है आपका कि x का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये 24 आपकी संख्या है और ये 4 आपकी इष्ट संख्या है, 6 भी क्या है इष्ट संख्या। तो पहले हम 4 लेके देखते हैं, क्या लेते हैं 4 लेके। तो सूत्र क्या है x प्लस ए, यानी 24 संख्या प्लस ए इष्ट संख्या क्या है 4, 24 माइनस 4 और प्लस क्या करना है इष्ट संख्या का वर्ग, यानी 4 चौके 16।
24 प्लस 4 28 इंटू 24 माइनस 4 20 प्लस 16। तो अब 28 इंटू 20 28 2 56 560 प्लस 16 कितना हो गया 576। तो 24 का वर्ग क्या होता है 576। आगे बात समझे। अब आपका नहीं सर हम इष्ट संख्या 6 लेंगे, तो चलिए ऐसे भी कर लेते हैं। अब संख्या आपकी 24 है, लेकिन इष्ट संख्या आप क्या ले रहे हो 6 ले रहे हो। इष्ट संख्या क्या ले रहे हो 6 ले रहे हो। तो सूत्र में रख दीजिए संख्या प्लस इष्ट संख्या यानी 24 प्लस 6 संख्या माइनस इष्ट संख्या यानी 24 माइनस 6 प्लस इष्ट संख्या का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर। इष्ट संख्या आप क्या ले रहे हैं 6 ले रहे हैं यानी a स्क्वायर लास्ट में करना, तो ये हमने कर दिया। अब 24 6 क्या होता है 30 इंटू 24 माइनस 6 कितना होता है 18। आगे बात समझ में प्लस 36। अब 18 इंटू 30 18 का 18 18 2 36 18 3 54 540 प्लस 36 540 प्लस 36 कितना होता है 576। देख लीजिए इस कंडीशन में भी क्या आ रहा है ये चीज आ रही है। अब आपको करना क्या है वो देखिए ध्यान से। अब आपको एग्जाम में तो केवल एक ही इष्ट संख्या लेनी है, तो वो इष्ट संख्या हम कौन सी लेंगे यानी कि हम उस संख्या से किस तरफ बढ़ते हैं ताकि वो नजदीक आए। जैसे 24 हम 20 की तरफ 20 नजदीक है लेकिन 30 क्या है दूर है, तो इष्ट संख्या छोटी से छोटी हो। इष्ट संख्या क्या हो छोटी से छोटी हो। जैसे आपसे कहें 21 का आपको करना है, आप कहोगे हम इष्ट संख्या लेंगे 9, लेकिन 9 से अच्छा इष्ट संख्या क्या लो आप 1 लो, क्योंकि 20 और 21 आ रही बात समझ में। तो इष्ट संख्या क्या लेनी है आपको छोटी से छोटी लेनी है, यानी कि आप 24 से आपको आगे बढ़ना है किस तरफ सबसे जल्दी जीरो वाला अंक आए, यानी 20 है जीरो वाला अंक आ गया 30 6 पे आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो आपको नजदीक वाली संख्या आपको लेनी है। इष्ट संख्या निकालने के लिए आपको कौन सी संख्या लेनी है नजदीक वाली लेनी है। जैसे आपको 43 कहे 43 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे आपको इष्ट संख्या 7 नहीं लेके क्या लेनी है 3 लेनी है। आ रही है बात समझ में। तो ये होता है आपका इष्ट संख्या से वर्ग करना। तो आज हमने पांचों विधियां पढ़ ली। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से, उपसूत्र अनुरूपेण से, सूत्र निखिलम आधार उपधार जिसका दूसरा नाम क्या है यावदुनी तावदुनम कर्त्य वृक्ष योजित, और सूत्र उदर व्यतिरिक्त से, और सूत्र संकलन व्यकलन से पांचों विधि से वर्ग करने का तरीका हमने कर लिया। कल की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो बाकी का इसका टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।